इमेज वेरी गुड, बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो डोमेन है ये किसका सेट है, इमेजेस का कि प्री इमेजेस का? प्री इमेजेस का भैया। प्री इमेजेस का सेट होता है, ये इमेजेस का सेट नहीं होता। ध्यान रखो ना किस तरफ है ये। जैसे ये है आपके पास, ये दूसरा हो गया, इस पे ध्यान रखो। ये जो सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे, जैसे आपके पास 1 2 3 4, यहाँ पर ए बी सी डी, तो ये जो कनेक्शन होगा ऐसा कोई कनेक्शन होगा, तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये तो कहलाते हैं प्री इमेजेस। क्या कहलाते हैं? प्री इमेजेस। और ये वाले जो एलिमेंट हैं ए बी सी, ये क्या कहलाएंगे आपके पास? इमेजेस। इमेजेस ये चीज तो पढ़ी थी हम लोगों ने। भैया। हाँ बोलो आर्यन। अगर 1 2 3 का बस रिलेशन बन रहा है उनके साथ, एबीसी के साथ, और अगर इसमें हमने कहा है 4 का नहीं डोमेन बन बता। रहा, 4 का नहीं बन रहा, ये कहना अच्छा, चाहते 4 हो? का नहीं बन रहा। ओके, अगर लेकिन 4 लिखा डोमेन हुआ में है। 4 भी आएगा। क्या क्या हाँ। क्या क्या कह रहे हो? 4 लिखा हुआ है लेकिन, डोमेन। राइट? हाँ। तो डोमेन में 4 नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। मतलब जिनके साथ रिलेशन बन रहा है वो ही होंगे डोमेन। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मतलब जिनका रिलेशन बन रहा है ना, लेफ्ट साइड के सेट में जिनका रिलेशन बन रहा है उधर के उसके साथ, वही डोमेन। वही डोमेन है, वही एलिमेंट्स का सेट कहलाता है डोमेन। ठीक है। ठीक है। इनमें अगर मैं प्री इमेजेस की बात करूं, अगर मान लो जैसे एक सेट है जिसमें 4 तो नहीं है लेकिन लिखा हुआ है, 4 का कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन लिखा हुआ है, तो इसमें 1 2 और 3 ये तो आपके हैं प्री इमेजेस। यही प्री है प्री इमेज। इमेजेस, 4 प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज का हाँ। मतलब क्या होता है? प्री इमेज का मतलब क्या होता है? प्री इमेज का मतलब होता है बी में एक ऐसा एलिमेंट जिसके लिए ए में कोई एलिमेंट हो। तो वो जो ए का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है, वो कहलाती है प्री इमेजेस। तो भैया 4 तो ठीक किसी का है। एलिमेंट है ही नहीं, तो 4 अगर किसी का नहीं है एलिमेंट नहीं है तो 4 प्री इमेज नहीं है। अगर वो प्री इमेज नहीं है तो फिर वो तो डोमेन कैसे डोमेन होगा? नहीं है। तो डोमेन में नहीं आएगा। जी भैया। क्योंकि डोमेन क्या है? डोमेन एक ऐसा सेट है जो प्री इमेजेस का हाँ है भैया। ना। तो ये प्री इमेजेस की मान्यता ही खो गया है यहाँ पर। अगर वो मान्यता खो चुका है तो फिर वो डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है भैया। हाँ भाई, और बताइए लकी, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, ठीक है। रेंज क्या होता था लकी? वो ये भी एक सेट था। रेंज भी क्या है? एक सेट है। सेट है लेकिन किसका उस सेट है? इमेज, इमेजेस का। इमेजेस का सेट इमेज है। इमेज इमेजेस का सेट है। अच्छा जी। मान लो अगर इसमें जैसे सी नहीं है किसी का भी, तो क्या रेंज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे लकी, क्या लगता है? कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? क्या भैया, अगर 4 ना हो तो? मैं कह रहा हूँ जैसे 4 से सी कनेक्ट नहीं है, अगर मेरे को इस बी सेट की रेंज लिखनी है तो मैं क्या क्या एलिमेंट लिखूंगा? मैं बताऊं भैया? नहीं ये बताएगा, लकी बताएगा। ठीक। ए बी और डी। ए बी और डी बस। ठीक है, ए बी और डी, सी का कोई यहाँ पर रोल नहीं आएगा। अच्छा, कोडोमेन क्या है? कोडोमेन भी एक सेट है हाँ भैया, है वो ना। वो पूरा इट इज सेट ऑफ एलिमेंट बी। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, ऑल ऑल एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट बी, है प्रेजेंट ना। इन बी। तो ऑब्वियस बात है इस सेट के अंदर ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी हैं, जितने भी हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ बी। तो अगर सारे ही एलिमेंट आ रहे हैं तो मैं कोडोमेन को अभी इस केस में बी भी कह सकता हूँ ना। सही बात है ना, क्योंकि बी भी वही सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, कोडोमेन का सेट भी वही सेट रिप्रेजेंट कर रहा है ना। है ना। हाँ भैया। तो कोडोमेन के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो होंगे ए बी सी और डी, चारों आ जाएंगे। ठीक है। ठीक तो है भैया। अरे यार एक मिनट, एक मिनट 11, एक मिनट रुको गाइस। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इमेजेस क्या होती हैं, प्री इमेजेस क्या होती हैं, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। ठीक है। ठीक है जी भैया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इमेजेस क्या हैं तो आप मुझे बताओगे इमेजेस आर दोज एलिमेंट्स
आर दोज एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, इमेजेस क्या हैं? इमेजेस आर those element present in B. those elements present in B which has some relation Relation. with element of set A. With Element of set A. element of set A. बात समझ में आ रही है ना क्या चीज है? जी इमेजेस क्या है? इमेजेस बी के वो एलिमेंट हैं जिनका कोई ना कोई रिलेशन है ए सेट के एलिमेंटों के साथ, और जिनका नहीं है वो इमेजेस नहीं है। जैसे यहाँ पे सी है, सी का नहीं है किसी भी एलिमेंट के साथ, सही है ना? सी का अगर एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है तो ऐसे केस में सी इज नॉट द इमेज। ठीक है, एंड प्री इमेज क्या है? लगी ऐसी प्री इमेज क्या हो जाएगा? प्री इमेजेस आर दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए है ना, आर दोज एलिमेंट of set A which has some relation with set B, element of set B. ठीक है ना? ये प्री इमेजेस, ये इमेजेस है और ये क्या है? प्री इमेजेस। ध्यान रहेगा। जी और डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में तो मैं बात आपसे कर ही चुका हूँ। ठीक है, ओके। इसके अलावा और कोई डाउट है आपको तो मुझे बताइए। नहीं भैया, नहीं है तो कंटिन्यू करें फिर आगे। हम लोग जो उस दिन पढ़ रहे थे टोटल नंबर ऑफ, अच्छा ये बात तो आप सब समझते हैं ना कि रेंज जो है इट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। सबसेट एंड इक्वल टू क्या देते हैं? इक्वल। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नहीं। ठीक है, अच्छा लकी बताएगा ऐसे डायग्राम को क्या कहते हैं? लकी, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इस डायग्राम का कुछ नाम है, क्या नाम है? रे डायग्राम, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम। ठीक है, ओके। तो हम लोग टोटल रिलेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, टोटल रिलेशंस बिटवीन टू सेट, मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया था इसका, 2 की पावर p इंटू में q, सही है ना? q। पहले मैं आपको इस फॉर्मूले को बताता हूँ p क्या है q क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, p तो है भाई, देखो टोटल रिलेशन बिटवीन टू सेट, तो दो सेटों के बीच में टोटल रिलेशन, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 1 2 3 एक सेट, और यहाँ पर a और b दूसरा सेट, ये सेट a है ये सेट b है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन दोनों सेटों के बीच में टोटल कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, मेरी बात सुनोगे क्या कह रहा हूँ? टोटल कितने रिलेशन बना सकते हैं हम लोग? अगर उस चीज को निकालना है हमें कि दो सेटों के बीच में टोटल कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 की पावर p इंटू में q, जहां पर p जो है इट इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A, और जो Q है दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, एलिमेंट ऑफ सेट B। बात क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि A और B के बीच में अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं, तो आप बता सकते हैं इसको 2 की पावर p इंटू में q, जहां पर p जो है दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A, q जो है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B, एंड 2 की पावर p। अच्छा, ये फॉर्मूला भी बहुत बच्चे एडमिट कर लेते हैं, लेकिन मेन बात ये है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया और यही फॉर्मूला क्यों है ना?
और टोटल रिलेशन का मतलब और समझाओ भैया, और क्या है टोटल रिलेशन? ठीक है आप बता दिया टोटल रिलेशन, बट मतलब क्या है इसका और ब्रीफिंग? टोटल रिलेशन का मतलब है कि अगर मैं इस ए और बी के बीच में, देखो भाई बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, अनगिनत रिलेशन बन सकते हैं वैसे तो, लेकिन हाँ भैया। क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं ये पूछ रहा हूं मैं आपसे एक्चुअली में। ए और बी के बीच में क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं, ये है क्वेश्चन। टोटल रिलेशन का मतलब है कि क्या क्या आप रिजल्ट्स लिख सकते हो टोटल। तो जैसे मान लो मेरे पास एक ए सेट था, उसके एलिमेंट होते थे 1 2 और 3। अगर मैं आपसे पूछता था हाँ भाई ए के आप क्या क्या सेट लिख सकते हो, तो आप क्या निकाल के देते थे मेरे को? पावर सेट। पावर सेट में क्या करते थे एक्चुअली, आप इसके के सारे सबसेट लिख डालते थे, है ना? जैसे नल सेट हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 3 फिर क्या करते थे, फिर 1 2, फिर 1 3, 3 फिर 2 2 3 3, 2 3, और फिर 1 2 1 2 3। ठीक है, ये कितने हो गए? ये टोटल आपके पास 8 हो गए, 8 हो गए, राइट। मेन बात है ये पावर सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पावर सेट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सबसेट्स। बात बिल्कुल सही है, लेकिन नंबर ऑफ सबसेट से हमें क्या पता चलता है? नंबर ऑफ सबसेट से हमें ये पता चलता है कि इस ए सेट को आप कितने तरीके से लिख सकते हो, मतलब ए सेट के बच्चे कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं, ऐसा समझो। मतलब उसके सबसेट्स कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं, पावर सेट वही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं मान लो मैंने ए क्रॉस बी बना लिया, मेरा ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है? ए क्रॉस बी जो है वो मेरा क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा बताओ? ए जो ए क्रॉस और बी बी के एलिमेंट के ऑर्डर पेयर कितने हैं? टोटल टोटल ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट करता है ना मेरा ए क्रॉस बी, याद आया तो आपको? हाँ भैया। और टोटल ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है? टोटल रिलेशंस, मतलब कितने क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं, वो सारे के सारे रिप्रेजेंट कर देता ए क्रॉस बी। अब इसमें तो लिखे जाएंगे ऑर्डर पेयर्स, इसमें तो क्या लिखे जाएंगे? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर। जैसे 1 ए हो गया, मान लो मेरा ये इससे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये तो ए कार्टेशियन बी है तो इसमें तो सारे ही आएंगे, 1 बी भी आएगा, फिर 2 ए आएगा, 2 बी आएगा, इसी तरीके से 3 ए भी आएगा, इसी तरीके से 3 बी भी आएगा। हाँ या ना? सही कह रहा हूँ मैं आपसे? अच्छा जी। अब ये जो ऑर्डर पेयर हैं, ये तो मैंने ऑर्डर पेयर लिख डाले, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ नहीं टोटल रिलेशन बिटवीन द टू सेट बनाओ, तो भाई ऐसा हो सकता है कि किसी रिलेशन में सिर्फ यही आ रहा हो, ऐसा हो सकता है ना? कोई रूल ऐसा हो जिसके तहत सिर्फ 1 ए ही आ रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 1 बी ही आ रहा हो। तो भाई आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये मेरे से सबसेट ही मांग रहा है इनके? मतलब टोटल रिलेशन का मतलब क्या है? ए और बी के टोटल रिलेशन का, देखो टोटल रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि मेरे को आप वो रिलेशन बताओ क्या क्या लिख सकते हो, वो नहीं पूछ रहा मैं आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे को ये बताओ कि आप क्या क्या रिजल्ट लिख सकते हो, कितने रिजल्ट लिख सकते हो। टोटल रिलेशन का मतलब ये है कितने रिजल्ट, कितने तरीके के रिजल्ट लिख सकते हो, कितने रिजल्ट नहीं लिख सकते, कितने तरीके के रिजल्ट लिख सकते हो। तो भाई मेरा टोटल रिलेशन निकालने का मतलब यही है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कोई सेट ही ना, मतलब कुछ हो ही ना, ऐसा भी तो रिलेशन हो सकता है। इन दो सेटों के बीच में मैंने एक ऐसा रूल डिफाइन किया है जिसमें इनमें से कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो एक रिलेशन काउंट तो होगा ही होगा। तो 5 तो नल सेट हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, या तो मेरा क्या पता यही एलिमेंट आ रहा हो, मतलब ऐसा कोई रूल मैंने डिफाइन कर दिया जिसमें सिर्फ यही आ रहा हो, तो उसके लिए 1 ए हो गया। फिर या तो फिर कैसा हो सकता है कि भाई सिर्फ 1 बी वाला आ रहा हो, ये वाले। तो भाई कहीं ना कहीं हम सबसेट से ही नहीं लिख रहे हैं, आपको नहीं लगता? लेकिन मैं ये जो सबसेट लिख रहा हूँ, ये किसके सबसेट्स लिख रहा हूँ? ये मैं लिख रहा हूँ ए कार्टेशियन बी के। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि टोटल रिलेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। एनसीईआरटी में सिर्फ आपको फॉर्मूला देके छोड़ दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है और यहाँ पी और क्यू ये क्यों लिखे गए हैं।
क्योंकि अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो आपको ये फॉर्मूला तो याद रहेगा ही रहेगा कम से कम। ठीक है, तो दो सेटों के बीच में अगर आपको टोटल नंबर ऑफ कितने तरीके के रिलेशनशिप्स और कितने तरीके के रिलेशंस बन सकते हैं वो अगर आपको निकालना है तो कायदा तो ये कहता है कि पहले निकालो उसका ए कार्टेशियन बी। तो ए कार्टेशियन बी में आपको सारे ऑर्डर पेयर दिख जाएंगे और फिर आप कितने तरीके से उनको लिख सकते हो, कितने पॉसिबल सबसेट्स इसके बना सकते हो। अगर इस बात को और निकाल लो तो आपके पास टोटल रिलेशन आ जाएगा। अच्छा मेरी बात बताओ, अगर मेरे को इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं, अगर मेरे को ए के निकालने होते थे टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो मैं कैसे निकालता था? 2 की पावर n निकालता था कि नहीं निकालता था? हाँ भैया। जहाँ पे n क्या होता था? नंबर अगर ऑफ आपने पढ़ा है तो बताओ n क्या होता था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। तो भाई ऑब्वियसली बात है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना 8, तो हमने तुरंत बता दिया कि देखो कितने 8, बता दिया कि नहीं बता दिया। इसी तरीके से अगर मेरे को a क्रॉस b के, तो पहले मैंने ऑर्डर पेयर निकाल लिए। अगर मेरे को पता लगाना है कि ऑर्डर पेयर कितने तरीके से सबसेट बन सकते हैं, अगर मैं ये पता लगा लूं तो टोटल रिलेशन मिल जाएगा। अच्छा इसके एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये 6 कैसे आए? ये 6 निकालने का तो एक और तरीका भी तो है। इसके एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इसके एलिमेंट। याद करो n ऑफ a क्रॉस b को हम लोग ये नहीं लिखते थे n ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय में n ऑफ b। लकी जी भैया, याद आया? जी भैया। लिखते थे ना हम लोग इसको। देखो जो पुरानी बातें हैं ना उनको याद रखो। ये 11वीं का मैथ सही है, ये याद रखना पड़ेगा पिछला। और मैं सच बता रहा हूँ 12वीं का मैथ समझने के लिए 11वीं का मैथ ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते रहो, खाली बैठे हो एक बार और वीडियो देख लो। क्या हो गया, वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हैं? इसकी भी करूंगा। उसका रीजन क्या है? अब बार बार देखते रहे। आप बोलो तो पर्सनल भेज देता हूँ, बार बार यूट्यूब नहीं चलाना, पर्सनल देख लो, संस्कार क्लासेस के ग्रुप पे भेज दूंगा। और बोलो ठीक है, देख तो लेते भैया। हाँ मतलब बार बार ना ये चीजें भूलने वाली बात नहीं है, ये याद ही रखनी है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कर लिया और भूल गए, नहीं नहीं, ये यूज होंगी। अगर आप इनको याद नहीं रखोगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा मैथ्स में फिर। ओके, तो अगर मेरे को टोटल ऑर्डर पेयर्स निकालने हैं तो कैसे निकालूंगा? 3 into 2 से तो निकालूंगा। कितना आ गया? 6। और 2 की पावर 6 लिख दूंगा मैं। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। तो भैया 64 रिलेशन बनाए जा सकते हैं ए और बी के बीच में। अब इन्होंने क्या किया, इस 6 को ऐसे ना डिफाइन करवा के इन्होंने p इंटू क्यू कर दिया, जहां पे p क्या है? नंबर ऑफ ए एलिमेंट, q क्या है? नंबर ऑफ बी एलिमेंट। तो ये है फॉर्मूला आपका टोटल रिलेशन का, ध्यान रहेगा। हाँ भैया। ठीक है, तो अगर कभी भी अगर आपको दो सेटों के बीच में अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए आता है तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, 2 की पावर पी क्यू, जहां पर p क्या है लकी? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। और q क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एलिमेंट ऑफ बी। क्योंकि टोटल रिलेशन का मतलब ही होता है, टोटल रिलेशन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तो इसका मतलब ही होता है टोटल सबसेट्स, टोटल सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन बी। ए कार्टेशियन बी क्या होता था लगी? क्या भैया? ए कार्टेशियन बी क्या होता था? कार्टेशियन कार्टेशियन का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन क्या होता है? It is a set of all possible order pair of two set. हाँ, It between is the two set, denoted between the two set। ठीक है, between the two. तो बस मतलब 2.2 एक्सरसाइज के लिए इतना ही बेसिक आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए, पुरानी बातों को ध्यान रखिए एंड यू कैन स्टार्ट दिस एक्सरसाइज नाउ। आइए चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2। ओके, तो एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, लेट a इक्वल टू में 1, 2, 3, 4, और डॉट 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 ऐसे 14 तक है। ठीक है, ये एक सेट है। अच्छा ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है? फाइनाइट भैया, फाइनाइट है, फाइनाइट है, ध्यान रखना क्योंकि लास्ट एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये ना होता और डॉट 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 3 होते बस खाली, हो जाता तो इनफाइनाइट सेट बन जाता। Infinite.
ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, तो एक ए सेट है आपके पास, डिफाइन अ रिलेशन आर, एक आर रिलेशन डिफाइन किया गया है बिटवीन ए टू ए सेट के ऊपर, मतलब ए और बी दोनों जगहों पर ए ही है, ठीक है। और रिलेशन क्या है, आर इक्वल टू में सेट एक्स कॉमा वाई। देखो मैंने पहले बताया था कि जो रिलेशन होता है उसके अंदर ऑर्डर पेयर्स आते हैं, और ऑर्डर पेयर के फर्स्ट वाले एलिमेंट को और सेकंड वाले एलिमेंट को, ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट होते हैं ना, पेयर मतलब दो, एक्स और वाई ऐसे, तो जो पहला वाला है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स है, जो दूसरा वाला है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वाई है, वाई। तो एक्स कॉमा वाई इन्होंने लिखा है, ठीक है। रिलेशन डिफाइन किया गया है, रिलेशन ऐसा है कि 3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। जो ऑर्डर पेयर इस रिलेशनशिप को फॉलो करेंगे वही काउंट होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो ए आपके पास एक सेट हो गया, डिफाइन भी हमने रिलेशनशिप कर दिया, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू में 0, ये वाला रूल जो ऑर्डर पेयर फॉलो करेंगे वही कनेक्ट होंगे। और उसके बाद देखिए, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। हमें फिर डोमेन निकालनी है, कोडोमेन निकालनी है, और क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, रेंज। ठीक है। तो यही काम हमें रेंज करने हैं। अच्छा जी, तो चलो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे दो सेट बना देते हैं, हो एक जाएगा भैया ये तो। और दूसरा कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन तो मैं कर देता हूँ। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 और 14, दोनों सेट बनाना है आपको, ए सेट और ए सेट, ठीक है। अच्छा जी, हमारा जो रिलेशन है उसको देखिए आप, क्या है हमारा रिलेशन है, 3x माइनस वाई इक्वल टू में 0, है ना। अच्छा जी, अब कैसे पता चलेगा, देखो पता ऐसे चलेगा, आपने क्या करना है कि अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो आपको समझ में आएगा कि इस चीज को आप y इक्वल टू 3x भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे पता लगाओगे। आप रिलेशन को थोड़ा सा सॉल्व करो, और एक वेरिएबल सर नहीं हो रहा, ठीक है, तो थोड़ा सा हमने डिफाइन कर लिया, आइए इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो लेट x इक्वल टू में, ये करना नहीं है, हर बार नहीं करना, हर बार नहीं करना, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ पहली बार, ठीक है। ये आप अपने दिमाग में कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, और वैसे कर ही सकते हैं। देखो ना, x की जगह एक बार 1 डाल के देखो, 3 इंटू 1, वाई की 3 आ जाएगी, तो 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा, 3 से। आप ये जानते हो ना, ये वाला तो x से बिलोंग करता है और ये वाला y से बिलोंग, वाई। सही है ना लकी, ठीक है ना। x की वैल्यू आप जैसे ही इसमें 1 डाल के देखो, क्योंकि हमारे पास पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, 1 डालने के बाद ये किससे कनेक्ट होता है वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा अपने आप। 2 6 16 3 इंटू 1 3, दो y की छः वैल्यू कितनी तीन गई, नौ 3। इसी तरीके से x इक्वल टू में एक बार 2 डालोगे 4 12 तो y किससे कनेक्ट हो जाएगा, 6 से, 6 है। सही है ना। तो सेकंड वाला किससे कनेक्ट होगा, 6 से। ऐसे थर्ड किससे कनेक्ट होगा, 9 से, 3 3 जा 9, सही है ना और लकी। 5 भैया, 4 किससे 4 कनेक्ट होगा, 4 भैया 12 12 थी। 12 से। 5 किससे कनेक्ट होगा, 15 से, से 14। 15 तो ही, 14 किससे कैसे हो जाएगा, 5 3 जा, सॉरी सॉरी, हाँ 2 2 छोड़ के है भैया। 2 2 छोड़ने की बात नहीं है, इसके हिसाब से है, हाँ ऐसा एज सच कुछ नहीं है कि ये यही पैटर्न चलेगा, ये तो चल रहा है इस रूल में, बट ऐसा नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता, बट एक रूल फॉलो होता है बस खाली, ठीक है। तो हमने तो निकाल लिया। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसमें आप मुझे डोमेन बताइए, तो डोमेन में क्या बताओगे वन। लकी, यही लकी नंबर ही बता देंगे भैया, नंबर। बिल्कुल, प्री इमेजेस बताओगे, क्या बताओगे, प्री 1 2 इमेजेस, 3 4 1 2 3 3 और इमेज 4। ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे रेंज पूछूं तो ये 3 तो 6 इमेजेस 3 बताओगे, 6 9 3 12 3 6 6 9 9 और 12 12। और अगर मैं आपसे कोडोमेन पूछूं, 1 2 कोडोमेन क्या होता 14 है, 1 to पूरा। 14 तो पूरा बताओ, ये 1 2 वाई के साथ 4 एंड में 5, ऐसे करते करते अप टू 14। 14। आया समझ में, हाँ भैया। हाँ जी ठीक है। भैया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझते हुए करना है,
ठीक है। देखो डोमेन, कोडोमेन और रेंज की नॉलेज काफी अच्छी होनी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि 12th क्लास में आप एक चैप्टर पढ़ोगे फंक्शन, और मेरे ख्याल से इसमें भी है रिलेशन एंड फंक्शन ही तो है ये चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन। तो फंक्शन की नॉलेज कलेक्ट करने के लिए आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज में कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ में आया? तो इन बातों को ध्यान रख के ही हम लोग फंक्शन पढ़ पाएंगे, क्योंकि वरना फंक्शन समझ में नहीं आएगा, वरना डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन एंड फंक्शन समझ में नहीं आएगा। रटा तो दूंगा मैं, रटा दूंगा, बार बार 5-6 बार बोलूंगा, अपने आप रट लोगे उसको, लेकिन समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो फंक्शन तभी समझ में आएगा जब आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जब आपको रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस समझ में आता है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि सबसे पहले आपने ये पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद आपने क्या पढ़ा? रिलेशन, और उसके बाद आप इसमें और क्या पढ़ोगे? फंक्शन। तो ये सबसे ऊपर की लेयर थी कार्टेशियन प्रोडक्ट, और मतलब ये लगा लो, और थोड़ा सा हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया और स्पेशल क्राइटेरिया दिया तो रिलेशन बना। रिलेशन में भी जब हम और स्पेशल क्राइटेरिया देंगे ना, तब जाकर क्या बनेगा? हमारा फंक्शन बनेगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे के सबसेट्स हैं, मतलब फंक्शन रिलेशन का सबसेट है, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये आपस में कनेक्टेड हैं। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? एक रिलेशन एक एन सेट के ऊपर, और वो एन सेट किसका है? नेचुरल नंबर्स का है। देखो सुनो, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना? बाय आर वेयर आर इक्वल टू में, देखो आर किस तरीके से है कि एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर आएंगे, जहां पर रिलेशन ये रहा वाई इक्वल टू में एक्स प्लस वाई, और एक्स के बारे में और भी बात है, तो ये भी रिलेशन का ही पार्ट है, अलग नहीं है ये रिलेशन से। यहाँ पर एक्स एक नेचुरल नंबर है और इसकी वैल्यू 4 से कम है, ठीक है, और जहाँ एक्स और वाई दोनों के दोनों नेचुरल नंबर को ही बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा सुनो, डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट एन। देखो यहाँ पर ना ए टू ए जैसे पिछली बार दिया गया था, ऐसा नहीं दिया गया, यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट के बारे में बात हुई है ना लकी? देखो यहाँ पर एक ही सेट के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ से क्लियर हो रहा है कि एक्स और वाई दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? आपके एन को, नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि आपके दोनों तरफ नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का सेट मतलब काफी कुछ होता है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे डॉट 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 करते हुए इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। सही है? अच्छा जी, लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन लगाई गई है, क्योंकि ये अनगिनत तक है, नेचुरल नंबर्स तो अनगिनत तक होते हैं, लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन लगा दी गई है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। x की वैल्यू 4 से ऊपर नहीं जाएगी, मतलब 4 भी नहीं रहेगी, 4 भी नहीं रहेगी। तो हमारा रिलेशन देखो क्या है, y इक्वल टू में x प्लस में 5, ये है आपका रिलेशन। डालो वैल्यू, पहली x की वैल्यू क्या डालोगे? 1 y की 6 आ रही है। वेरी गुड, तो ये 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली? 6 से। 6 2 7 से हो रहा है। हाँ जी, ऐसे 2 किससे कनेक्ट हो जाएगा? 7 से। 3 किससे कनेक्ट हो जाएगा? 3 8 से। 8। और इसी तरीके से 4 किससे कनेक्ट होगा? वो कहाँ होगा भैया? हाँ, वो 4 यही 4 बात होगा डिफाइन करनी है, 4 होगा ही नहीं। अब 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बात उसने क्लियर बोली है कि लेस देन 4 है। बोली। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जब हमें समझ में आने लगता है तो हम जल्दी जल्दी कनेक्ट करने लग जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है बात। ठीक है, अच्छा जी, डेफिसिट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। आपको इस रिलेशनशिप को डेफिसिट करना है, मतलब निकालना है, और किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता था?
ऑर्डर पेयर्स को दिखा देते थे हम लोग तो, और क्या होता था रोस्टर फॉर्म में, तो ऑर्डर पेयर्स दिखाते थे 1,6 2,7 3,8 ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। अच्छा, राइट डाउन इट्स डोमेन एंड द रेंज। देखो याद करो, मैंने डोमेन आपको बताया था, जो आगे के एलिमेंट हैं उन्हें हम डोमेन कहते हैं, और जो पीछे के हैं, हाँ जो प्री इमेजेस हैं, और जो पीछे के हैं उन्हें हम रेंज कहते हैं। देखो मैं रोस्टर फॉर्म से, मैं रोस्टर, अगर मेरे को रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, मान लो मेरे को ये चीज नहीं दी, सिर्फ ये दिया है खाली, तो भी मैं निकाल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? जो आगे के एलिमेंट हैं वो तो क्या हो जाते हैं हमारे प्री इमेज, वो प्री इमेजेस होती हैं, और जो पीछे के हैं वो हमारी क्या होती है? इमेजेस होती है। तो ये हमारी इमेजेस है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म से भी लिख सकते हो, और हालांकि आपने तो पूरा इसमें एरो डायग्राम ही बनाया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आएगी। तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, जो हमारी डोमेन हो जाएगी वो क्या हो जाएंगे हमारे 1, 2, 3, और जो हमारी रेंज हो जाएगी 6, 7, 8 हो जाएगी 6, 7, 8। किसी को तकलीफ है तो बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है ना, सिंपल चीज है ना। ओके, आइए लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट हो गया आपके पास और एक बी सेट हो गया। डिफाइन अ रिलेशन आर, एक आर रिलेशन डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट ए टू बी। देखो जिसमें क्लियर कट बात लिखी गई है, कौन आगे है कौन पीछे है। सेट ए टू बी है तो ए आगे रखा जाएगा, बी को पीछे रखा जाएगा, तो इसमें गलती मत कर देना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि अल्फाबेटिकली होता है। अगर मान लो ये रिलेशन बी टू ए डिफाइन होता तो बी को पहले रखा जाता, ए को बाद में रखा जाता। ठीक है, इस ऑर्डर का जरूर ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो एक ही सेट डिफाइन है, बाकी दूसरे किसी सेट के बारे में बात ही नहीं हुई, जैसे पिछले वाले केस में था सिर्फ एन सेट के बारे में बात हो रही थी, दोनों तरफ एन सेट ही लिखा जाएगा, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, अच्छा जी, जो रूल है वो कैसे डिफाइन है कि x, y, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। x एंड y के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसा है? ऑड है। ऑड, समझ में आया? ठीक है, तो एक ए सेट हो गया, एक क्या हो गया आपके पास? बी सेट हो गया। ए सेट के एलिमेंट लिख देते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे आपके पास? 1, 2, 3 और 5। इसी तरीके से बी के कितने हो गए? 4, 6 और 9, राइट। आर जो है उसमें ऑर्डर पेयर्स आए हैं, और डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। क्या मतलब है इस चीज का? एक्स एंड वाई का डिफरेंस है, वो कोई ऑड नंबर आएगा जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से। एक्स में से जब हम वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेरी गुड, जब हम एक्स में से वाई को माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आना चाहिए? ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड नंबर। तो माइनस करते हैं, देखते हैं। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई बोला गया, क्या इसका मतलब x माइनस वाई है कि y माइनस एक्स है? एक्स माइनस वाई, दोनों ही हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ भैया आर्यन और होशियार के नंबरों में जो डिफरेंस है ना वो 20 का है, तो क्या पता चलता है कि आर्यन के नंबर ज्यादा हैं कि होशियार के ज्यादा हैं? क्या लगता है? सही किसी के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, वी नेवर नो। हमें डिफरेंस बोला है करने के लिए एक्स और वाई के बीच में, तो हम डिफरेंस ही करेंगे। हम अपना मतलब हम इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाए बिना हम इस चीज को ऐसे सोचें कि डिफरेंस बोला गया है, तो डिफरेंस में भैया कोई कंफर्मेशन नहीं होता कि कौन आगे होगा। हाँ, अगर इसकी जगह सब्सट्रैक्ट लिखा होता, सब्सट्रैक्ट एक्स फ्रॉम वाई या सब्सट्रैक्ट एक्स एंड वाई, तो मतलब होता है कि एक्स माइनस वाई, और अगर फ्रॉम लिखा होता तो वाई माइनस एक्स हो जाता। समझ में आया ना? लेकिन यहाँ लिखा है डिफरेंस, तो डिफरेंस में क्लियर नहीं होता मामला। तो आपने तो डिफरेंस निकालना है एक्स और वाई का, जो बड़ा है उसको आगे रख दो, जो छोटा है उसको पीछे रख दो, उसको माइनस करके फिर देखो कि आंसर ऑड आता है तो है, वरना नहीं है। हाँ, ये देख लेते हैं। 1 को और 4 को मैं देख रहा हूँ। हाँ जी, ऑर्डर पेयर बन सकता है लकी 1 और 4 का? हाँ या ना? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। 4 - 1 3 एक ऑड नंबर है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, 1 और 6 का
नहीं नहीं बन हाँ भैया 1 और 6 का बन जाएगा। नहीं बन सकता। हाँ 1 और 6 का 6 माइनस 1 5 5 एक और नंबर है। बन जाएगा। 1 और 9 का नहीं नहीं बनेगा। बनेगा। नहीं बनेगा, नहीं, ये 8 है, 8 आएगा। ठीक 8 आ है, जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ जी, 2 और 4 का नहीं नहीं बनेगा। बनेगा। 2 6 का 2 9 का बनेगा नहीं भैया, नहीं बनेगा। 2 9 का बनेगा। बन हाँ जाएगा। जी, 3 4 का 3 4 का नहीं, बन 4 3 जाएगा। पूछूंगा मैं। ठीक बन है, बन जाएगा। जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा, 3 4 का बनेगा। ठीक है, अच्छा जी 3 6 का बन बन जाएगा। जाएगा। बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा। इसको मैं actually थोड़ा सा अलग कलर से कर देता हूँ। हाँ जी 3 6 का भी बन जाएगा। और 3 9 का भैया 2 6 का भी तो बन जाएगा। किसका बन 2 जाएगा? 6 का नहीं बनेगा भाई, 4 आ रहा है वो। 3 अच्छा 6 का हाँ 3 6 का 3 तो आता है। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। ठीक है, 3 अच्छा 9 का भी नहीं बनेगा। 3 9 का क्यों नहीं बनेगा? अच्छा 3 9 3 का 9 का 6 नहीं बनता है। बनेगा भैया। ओहो मैंने क्या कर 6 दिया, आ रहा है भैया। सॉरी 3 9 का नहीं बनेगा। ठीक है, 5 4 का बनेगा। ओके ठीक है, तो 3 9 का नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो है उसको और देख लेते हैं। 5 4 का बनेगा, 5 4 बिल्कुल का बनेगा। बन जाएगा। ठीक है, 5 6 का बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बन जाएगा। बनेगा। 5 9 का बनेगा, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि कौन सा किसके साथ बनेगा। ओके, अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आइए रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। हाँ जी, कौन कौन से हैं? 1 4 1 4 1 1 6 1 6 1 6 इनके 2 बीच में गैप, 9 इनके बीच में कॉमा लगाते चलना है। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स के बीच में ये पूरा एक एलिमेंट है और नेक्स्ट एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट के अंदर कॉमा लग रहा है वो बात अलग है, लेकिन एलिमेंटों के बीच में तो कॉमा लगता था ना रोस्टर फॉर्म में, याद करो। E1 हाँ E2 E इस तरीके से। हाँ जी, इसी तरीके से फिर नेक्स्ट 2 9 2 9 3 3 4 4 3 4 3 3 6 6 5 4 5 4 4 5 और 6 5 6 ये हमारी रोस्टर फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर ये जो R है लकी, क्या डिफाइन कर रहा है? रिलेशन। हाँ, ये रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ध्यान रखना है इस बात को। रिलेशन। ये रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, समझ में आया ना किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है? ठीक हाँ है, जी भैया। ओके। बाकी आप मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 5 कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर पाएंगे, 8 भी कर लेंगे और 9 भी कर लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। एक्सरसाइज जो हमारी 2.2 है, इसे कंप्लीट करें, और जो भी आपके डाउट बनते हैं, ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में पक्का इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। और बाकी ये वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी, अगर आप चाहें तो मैं आपको इसको ग्रुप पे भी डाल दूंगा। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।